गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में कंप्यूटर का मौलिक परिचय में पिछली क्लास में हम लोगों ने आईपीओ साइकिल तक पढ़ा था। अब आज उसके आगे कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम मूल क्रियाएं कहते हैं। वो इस प्रकार हम कह सकते हैं: डेटा ग्रहण करना, डेटा संग्रहित करना, डेटा प्रोसेस करना। ये कंप्यूटर का प्रथम उद्देश्य होता है। डेटा आउटपुट देना, यह कंप्यूटर का मूल कार्य होता है। नियंत्रण रखना। आइए अब कंप्यूटर के एक रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। इसमें मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा स्टोरेज यूनिट और चौथा आउटपुट यूनिट। पहला इनपुट यूनिट, यूज़र के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है, इनपुट यूनिट उसे कंप्यूटर पे पहुंचाने का कार्य करता है। इसके पश्चात ये डेटा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू में 2 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। अगर गणितीय एवं तार्किक संरचनाएं होती हैं जो डेटा गया है तो वो एएलयू पार्ट में जाता है और वहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके पश्चात ये यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन करता है। अगर वो उसे स्टोरेज डिवाइस में संरक्षित करता है, सेव करता है, तो वो प्रोसेस करने के पश्चात स्टोरेज डिवाइस को दे दिया जाता है। और यदि उस निर्देश में रहता है कि हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो ये प्रोसेसिंग डेटा आउटपुट यूनिट को दे दिया जाता है और यूज़र आउटपुट यूनिट के द्वारा अपने डेटा को प्राप्त कर लेता है, प्रोसेस डेटा को प्राप्त कर लेता है। ये डेटा जो स्टोरेज डिवाइस में जाता है उसमें मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है। ये आपस में एक दूसरे से तीर के द्वारा जो दर्शाया गया है, ये एक संचार लाइनें होती हैं जिसके द्वारा उसकी क्रियाविधि को दर्शाया जाता है, जिसे हम बस के द्वारा कह सकते हैं कि इसमें बस होती है। और वो बस होता क्या है? एक तार होता है, उसमें बहुत महीन महीन तारें होती हैं और प्रत्येक महीन तार क्या होता है, वो जो भी डेटा होता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके संचारित करता है। कंप्यूटर के भाग में इनपुट यूनिट इनपुट डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य इनपुट करती है। यह इनपुट यूनिट एक कंप्यूटर में एक से अधिक हो सकती है। ये यूज़र की आवश्यकता पर निर्भर करता है। वो निम्न प्रकार है: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बार, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा। दूसरी यूनिट है जो इनपुट यूनिट का दूसरा भाग है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में 105 कीज़ होती हैं और 5 तरह की कीज़ पाई जाती हैं। वो कैसे? जैसे हम लोग जब कीबोर्ड को देखते हैं तो सबसे ऊपर के भाग में F1 F2 लिखा रहता है, वो F12 तक वो कीज़ फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। उसके नीचे का भाग जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर लिखे होते हैं, वो कीबोर्ड का मुख्य भाग होता है, जिसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट कहते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होता है और नंबर्स भी होते हैं। फिर हम राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में देखते हैं तो कैलकुलेटर की तरह नंबर लिखे होते हैं और सबसे ऊपर की तरफ कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, इस तरह की कीज़ होती हैं। और न्यूम लॉक में ही जब हम क्लिक करते हैं तभी वो नंबर्स राइट साइड वाला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन जो फंक्शन वाला है लेफ़्ट साइड में, उसमें हम जब नीचे की तरफ आते हैं
तो कुछ कीज़ अलग तरह की दिखती हैं, जैसे लंबी की होती है उसे स्पेस बार कहते हैं, इंटर होता है, शिफ्ट होता है, एल्ट होता है, इन्हें हम लोग स्पेशल की कहते हैं। और दाहिने तरफ जो न्यूमेरिक की नंबर्स होते हैं उसे न्यूमेरिक की कहते हैं। उस दोनों के बीच में, लेफ़्ट और राइट के बीच में नीचे के साइड एरोज़ बनी होती हैं, वो कर्सर को मूवमेंट करने के लिए होता है। टेक्स्ट में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूवमेंट कराने के लिए कर्सर को एरो की का इस्तेमाल करते हैं। इसी में ऊपर की तरफ कुछ कीज़ होती हैं, जैसे डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। तो इस तरह के जो होते हैं वो स्पेशल कीज में आते हैं। उसमें पेज अप, पेज में ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन कीज होती है पेज में नीचे जाने के लिए, प्रिंट स्क्रीन अगर हम कंप्यूटर में कोई पिक्चर वगैरह या कुछ काम कर रहे होते हैं, टेक्स्ट भी अब वैसे कि वैसा ही हमें प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो उसे हम प्रिंट स्क्रीन में दबाएंगे तो वो एक फ़ोटो ले लेगा और वैसे कि वैसा ही हमें प्रिंट आउट में दे देगा। अगली इनपुट यूनिट है माउस। माउस का आविष्कार 1977 में डगलस C.E. जेलबर्ट ने की थी। इसमें 3 बटन होते हैं इस तरह के। लेफ़्ट में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, राइट में पॉपअप मेन्यू लाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, इस स्क्रॉल करने के लिए होता है। चूँकि यह किसी फाइल के लिए पॉइंट की जाती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इस्तेमाल होता है, तो इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, इसमें रबड़ की गेंद लगी होती है और वो स्क्रीन में घुमाती है, माउस के पॉइंटर को घुमाता है। पहले के समय में मैकेनिकल माउस ज़्यादा यूज़ होता था, अब आजकल ऑप्टिकल माउस ज़्यादा यूज़ होता है। ऑप्टिकल माउस में लेज़र बीम होती है जो सतह पर परावर्तित होकर के टकराने के पश्चात एक लाइट देती है। तीसरा है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस में किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर माउस में लगा होता है और रिसीवर CPU में लगा होता है। नेक्स्ट, जॉयस्टिक। यह एक इनपुट डिवाइस होती है जो जिससे गेम खेलने के काम आता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसे 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं। बटन भी लगे होते हैं जिनके द्वारा जॉयस्टिक को संचालित करते हैं। अगला, ट्रैक बॉल। देखने में माउस की तरह ही होता है पर बॉल ऊपरी सतह पर लगी होती है, माउस में बॉल नीची सतह पे होती है। इसे अंगूठे से घुमाते हैं और उंगलियां बटन पर होती हैं। नेक्स्ट, लाइट पेन। जिस तरह हम लोग पेन और नोटबुक पे लिखते हैं उसी तरह इस पे भी एक पैड होता है और पेन की तरह पेन होता है। उससे जब उस नोटबुक में लिखते हैं तो वो मुझे मॉनिटर पे लिखा हुआ वैसा ही दिखता है, स्क्रीन पर घूमने लगता है और इसका प्रयोग आकृति, चित्र एवं हस्ताक्षर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, स्कैनर। किसी भी दस्तावेज या तस्वीर को डिजिटल रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित की जाती है, जैसे एक फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी पेपर का ही सारा वैसा का वैसा ही कंप्यूटर के में इनपुट के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। एक ऐसी डिवाइस होती है, कागज़ पर पेन या पेंसिल के चिन्ह लगे उपस्थिति या अनुपस्थिति की जांच करती है। जैसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार करते हैं कि उसके 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है, तो इसे संक्षिप्त में OMR कहते हैं। कागज़ के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम होगी वहाँ चिन्ह उपस्थित होगा
और प्रयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। हम लोग मॉल में जाते हैं, बिग बाज़ार वगैरह में, तो वहाँ जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं उसकी प्राइस जानने के लिए जब हम उसे जाते हैं काउंटर पे, तो एक इस तरह का हैंडल लिए हुआ व्यक्ति आता है, इसे बार कोड रीडर कहते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट पे इस तरह का चिन्ह बना होता है, उस पर ये क्लिक करता है तो बीप की आवाज़ आती है, जिससे उस व्यक्ति को उसका प्राइस और मूल्यांकन इसमें रीड हो जाता है और कंप्यूटर पे इनपुट के रूप में डाल देता है। उसे हम लोग कंप्यूटर में फीड करना कहते हैं। इस तरह से बार कोड रीडर का काम होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके द्वारा बैंकों के चेक या ड्राफ्ट पर लगी हुई विशेष इंक को पढ़ने में किया जाता है। इसे संक्षिप्त में MICR भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेब कैमरा। इसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है। इसके द्वारा फ़ोटो खींच सकते हैं और ऑनलाइन चैटिंग करते समय एक यूज़र दूसरे यूज़र की तस्वीर को देख सकता है। कंप्यूटर का दूसरा भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रोग्राम प्रोसेस करने वाला। CPU कंप्यूटर के समस्त भागों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसे ALU भी कहा जाता है। यह भाग डेटा पर गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं करना होता है। इसके द्वारा किए गए जाने वाले मुख्य गणितीय ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा भाग तथा लॉजिक ऑपरेशन जैसे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन आदि। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट, इसे CU भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और समस्त गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। यह इनपुट आउटपुट से निर्देश लेता है और परिणाम यूज़र को देता है। स्टोरेज यूनिट में संग्रहित निर्देशों को पढ़ने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य CU का है। ALU सभी गणनाएं CU की देखरेख में संपन्न करता है। CPU में कुछ तेज़ गति तथा कम डेटा भंडारण क्षमता के मेमोरी कोष्ठ होते हैं, जिनका प्रयोग CPU प्रोसेसिंग के दौरान बीच बीच में प्राप्त होने वाले माध्यमिक तथा अस्थायी परिणामों तथा डेटा आइटम के कुछ समय के लिए संग्रहित करने के लिए करते हैं। उसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगर इस पार्ट में समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट्स और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।